हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, हम आप लोगों के लिए घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किए हैं और इसमें आप घर बैठे ही हमारे चैनल के जरिए सारे के सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। बस आपको एक सब्सक्राइब का बटन दबाना है और उसकी मदद से आपको हमारे सारे के सारे वीडियो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप 9th 10th 11th या 12th के स्टूडेंट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और घर बैठे ही अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कंप्लीट कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ऊपर के टॉपिक में देख रहे हैं, लिखा हुआ है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9वीं के इतिहास का टॉपिक है। साथ ही साथ ये एक जनरल नॉलेज का भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसको हम फटाफट कवर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने टर्म आता है अमेरिका। क्या लिखा है? अमेरिका। क्या है ये? क्या है ये? जब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ रही थी तो उस वक्त के बात से छोड़ो, उससे पहले अभी के बारे में बात करो। अमेरिका क्या है? अमेरिका एक महाद्वीप है जो जमीन से किसी भी महादेश से नहीं जुड़ा है। अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप है जो भूमि से किसी और महाद्वीप से नहीं जुड़ा है। बस ये अपने आप में स्वच्छंद है, फ्री है, अलग रहता है। ठीक है, हम देश अमेरिका की बात नहीं कर रहे, महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अमेरिका महाद्वीप एक स्वच्छंद हिस्सा था, एक आजाद अकेला रहता था। ये समुद्र में काफी समय तक खोया हुआ था क्योंकि इसके बारे में उस वक्त की सभ्यता को लोगों को पता नहीं था। तो इसके बारे में बात करें तो क्या हो? यह एक एकांत एकांत भूखंड भूखंड है। यह एक एकांत भूखंड है जो जो लंबे समय से लंबे समय तक पश्चिमी सभ्यता से अछूत था अछूत था। बहुत ही बड़ा वीरान आइलैंड ग्रुप है, मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। ये काफी लंबे समय से किसी भी देश के बारे में, मतलब किसी भी, सबसे सॉलिटरी, अकेले रहता था। इसको किसी की चिंता नहीं थी, कोई से झगड़ा नहीं था। ये आराम से अपना अकेले मस्त रहता था। ठीक है, इसका सॉलिटरी कहा जाता था। मतलब ये कहा जाता था खुद को अकेला कर लिया था, बस वैसे ही खुश रहता था। अछूत था, काफी लंबे समय तक इसको किसी ने नहीं ढूंढा था। फिर एक ऐसा वक्त आया जब काफी सारे यूरोपीय लोग अपने अपने देशों की तलाश में निकल गए, नई नई जगह ढूंढने निकल गए। क्यों? क्योंकि यूरोप में नाविक निकल गए थे नई जगहों को तलाशने, नए जगह पे अपने घर बसाने, नए बाजार ढूंढने, ताकि जहां पर हम जाएं वहां पर व्यापार हो सके। तो उसी वक्त एक नाविक था जो भारत की खोज करने निकला था। एक नाविक था जो भारत की खोज करने निकला था। एक नाविक। इनका नाम क्या था? इनका नाम था क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस क्रिस्टोफर कोलंबस, जो भारत की खोज करने निकला था। बताइए, इतना बड़ा महान नाविक जो भारत की खोज में निकला था, परंतु रास्ता भटकने के कारण रास्ता भटकने के कारण यह अमेरिका के द्वीपों पर पहुंच गया। अमेरिका के द्वीपों, आइलैंड पर पहुंचा था, द्वीपों पर पहुंच गया पहुंच गया और उन्हें
वेस्ट इंडीज का नाम दिया। क्या नाम दिया? वेस्ट इंडीज का नाम दिया, क्योंकि वो इंडिया खोजने निकला था और जब भारत नहीं पहुंच पाया तो वो जहां पहुंचा ना उसी को इंडिया का नाम दे दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पश्चिम का भारत है, पूरब का भारत तो वो है इंडिया, ये कौन सा है भारत? ये पश्चिम का भारत है। और यही रीजन है कि इसी ने उन्हें मतलब और उन द्वीपों को क्या नाम दे दिया? वेस्ट इंडीज का नाम दे दिया। यहाँ के मूल निवासियों को क्या नाम दे दिया? यहाँ के मूल निवासी को निवासियों को रेड इंडियन का नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? रेड इंडियन का नाम दे दिया गया, नाम दिया गया। कैन यू इमेजिन, रेड इंडियन बोल दिए गए, मतलब ये वैसे लोग थे जो इंडियन थे लेकिन इनको रेड इंडियन कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी व्यवस्था थी जिसकी वजह से लोग कह रहे थे ना 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 ना, ये इंडियन नहीं, ये रेड इंडियन है। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख रहा हो, घुमा कर रख दिया, पूरी की पूरी चीज को घुमा दिया, पूरे के पूरे सब्सटेंशियल इक्वेशन चेंज हो गए। लेकिन आपने यहाँ पर एक चीज देखी कि क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के द्वीपों पर पहुंचा था, अमेरिका पर नहीं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अमेरिका का मुख्य भूभाग किसी ने अभी तक नहीं देखा था। अमेरिका का मुख्य भूभाग किसी ने नहीं देखा था, मतलब कहने का मतलब क्या है? अमेरिका की जो मुख्य जमीन थी ना वो अभी तक किसी ने नहीं ढूंढी थी। क्यों? क्योंकि वहां तक कोई पहुंचा ही नहीं था। और तभी एक और नाविक घूमते 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 वहां पर पहुंचे और वो पहुंचे अमेरिका की मुख्य भूमि में। और उनका नाम क्या था? उनका नाम था, मतलब वो बहुत ही अलग थे, विचित्र थे। ठीक है, वो तैरते 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 ना अमेरिका की मुख्य भूमि तक पहुंच गए, क्योंकि इन्होंने तो वेस्ट इंडीज ढूंढ दिया था। लोग अब वेस्ट इंडीज में अपने घर बसाने आ रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा क्या वेस्ट इंडीज के आगे भी कोई जगह है? क्या इससे आगे भी हम जा सकते हैं? तो एक नाविक थे जिनका नाम था अमेरिगो, अमेरिगो वेस्पूची, वेस्पूची नामक एक नाविक अमेरिका के अमेरिका के मुख्य भूभाग तक पहुंच गया, मुख्य भूभाग तक पहुंच गया। माना यह जाता है कि जब ये अमेरिका के मुख्य भूभाग तक पहुंचा ना तो अमेरिका में रहने वाली जनजाति ने इसको पकड़ लिया और इसको मार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वो मारकर खा गए थे, लेकिन कोई कंफर्म सबूत नहीं है, इसीलिए कोई बात नहीं। अमेरिको वेस्पूची नाम के एक थे जो अमेरिका की मुख्य जमीन ढूंढे थे। इनके नाविक साथियों ने, मतलब जैसे बड़ा जहाज होता है फिर वहां पर एक जमीन होती है, जब वो समुद्र में एक जमीन देख लेते हैं तो वो छोटी सी कश्ती उतारते हैं और उसमें 10 लोग या 5 लोग बैठकर उसको हाथ से चलाते हुए किनारे तक पहुंचते हैं। और किनारे पर पहुंचकर वहां पर देख रेख की जाती है, फिर उसके बाद बिगुल बजाया जाता है तो पूरा जहाज आता है कि खतरा तो नहीं है ना। तो इसीलिए एक छोटी सी टोली गई थी, उसी टोली में कप्तान अमेरिगो वेस्पूची भी गए थे। जब ये जमीन के करीब पहुंचे थे तो वहां पर बहुत सारे आदिवासी थे जिन्होंने इनके पूरी टुकड़ी को मार दिया था, और जो छोटी सी टुकड़ी उतरी थी ना उस टुकड़ी को मार दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों के ही नाम पर, मतलब उनके कप्तान के ही नाम पर जब वो जहाज जो था वो वापस पहुंचा, जब अपने देश में पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद इन लोगों ने कहा कि अमेरिका एक जगह है, वहां पर क्रांतिकारी ट्राइब्स पाए जाते हैं, आदिवासी पाए जाते हैं, जो बहुत ही बड़ा देश है, ऐसा करके नाम रखा गया। तो इन्हीं के नाम पर बाद में इस जगह का नाम क्या रखा गया? अमेरिका रखा गया। क्या रखा गया? अमेरिका। अमेरिका नाम ऐसे ही नहीं आया है, अमेरिका नाम आने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वो कैसा मकसद है? तो ये इस टाइप से देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया है, एक ब्रीफ आउटलाइन मिल गई आपको अमेरिका के बारे में। ये तो अमेरिका के खोज के लक्षण हो गए। अब जब अमेरिका की जमीन खोज दी गई
तो धीरे 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 सबसे पहले अमेरिका में कौन पहुंचा? ये तो क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्पेन था, स्पेनी नागरिक था, ये भी एक स्पेनिश था। तो यहाँ पर स्पेन देश वाले लोग आकर बसना शुरू हो गए और अमेरिका पर धीरे 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 स्पेन का वर्चस्व बढ़ने लगा। क्यों, क्या हुआ? स्पेनिश लोग आते थे, किनारे पर अपना डेरा डालते थे, जंगल काटते थे, घर बसाते थे, घर नहीं बसाते थे, मतलब छोटा मोटा वही अपना बेड़ा बनाते थे और युद्ध करना शुरू करते थे, जिसकी वजह से रेड इंडियंस जो थे यहाँ के मूल निवासी, उनको अंदर जाना पड़ता था। आप इमेजिन करो कि अमेरिका के बाद का इधर का समुद्र हो गया, सब सफेद वाला भाग समुद्र है और ये अमेरिका है। स्पेनिश लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचकर इन लोगों ने इतना दूर साफ कर दिया, इतने दूर का जंगल हटा दिया और इस पर युद्ध करने लगे। धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचे, फिर इतने दूर का इन्होंने साफ कर दिया, फिर यहाँ तक पहुंचे, हाँ, फिर इतने दूर का इन्होंने साफ कर दिया। तो रेड इंडियंस क्या हो रहे थे? इधर का साइड में भाग रहे थे और पूरी की पूरी यूरोपीय सभ्यता कहाँ हो रही थी? इधर की तरफ आ रही थी। तो पश्चिमी सभ्यता से यह बहुत लंबे समय तक अछूत रहा, लेकिन पश्चिमी सभ्यता इसके पास भी पहुंच ही गई। ठीक है, और दूसरे देशों की तरह ये भी एक कॉलोनी, उपनिवेश या जिसको गुलाम कहा जाता है, दूसरे देशों की तरह ये भी कॉलोनी, उपनिवेश या गुलाम था। इसने भी गुलामी झेली है। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ भारत जैसे देश गुलामी झेल चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े देशों ने भी गुलामी झेली है। ठीक है, तो अपने पॉइंट पे वापस आए। हाँ, तो हमारा पॉइंट ये था कि ये अमेरिका का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज की गई थी अमेरिगो वेस्पुची द्वारा का, इन्होंने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। इन लोगों की खोज के वजह से ही क्या कहा जाता है, आज पूरी दुनिया याद रखती है। कुछ लोग कहते हैं कि एक लुटेरा भी था, एक समुद्री नागरिक भी था, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है। स्पेन की जो रानी थी, उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और दे देकर मतलब इन्होंने खोज की थी। और खोज करने के बाद इन्होंने क्या किया था, ये कौन से साल में इन्होंने वेस्ट इंडीज का को खोज किया था? तो ये जिस वर्ष की बात हो रही है, तो 1459 में इनको ऐसा मौका मिला था। कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस एक सिपाही था, कुछ लोग कहते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस एक नाविक था, कुछ लोग कहते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस एक लुटेरा था। तो लगभग सब सही है, गलत कोई नहीं है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये अमेरिका की खोज के रिलेटेड काफी कुछ था। अब हम बात करेंगे अमेरिका के दूसरे अंशों के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो आइए इसको पहले हटा लेते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर कि जो अमेरिका था उस पर स्पेन का वर्चस्व था। स्पेन ने उसको अपने अंडर में रखा हुआ था, अपना कब्जा दिखा रहे थे, अपना सर्वस्व दिखा रहे थे कि हाँ हम इसको कंट्रोल करते हैं, वी हैव पावर ओवर इट। लेकिन बात ये थी कि अमेरिका, मतलब सबसे पहले शुरू की बात कर रहे हैं तो अमेरिका देश है और अमेरिका के आस पड़ोस में मतलब वर्चस्व किसका था? तो स्पेन का वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि स्पेनियार्ड ने, एक स्पेनी यात्री था ना कोलंबस, उसी ने तो ढूंढा था। तो स्पेनियार्ड आदमी ढूंढ रहा है और स्पेनियार्ड आदमी के लोग उस पर कब्जा करके उसको बचा के रख रहे हैं, उसको संभाल के रख रहे हैं। लेकिन धीरे 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 जैसा कि आपको पता है, मतलब वहां का ज्यादातर इलाका क्या हो गया, स्पेनिश लोगों के अंदर में चला गया। लेकिन जो छोटा मोटा इलाका था तो वो धीरे 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 अलग अलग देश वाले लोग जाना शुरू कर दिए। फिर स्पेन के बाद वहां धीरे से पहुंचा डच लोग, जो कहाँ के थे, जो हॉलैंड देश है, हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, हॉलैंड के। फिर उसके बाद बात करें तो पुर्तगाली भी वहां पहुंचे। ये कहाँ के थे? इनका नाम इनके नाम में ही दिख रहा है, पुर्तगाल के थे। ठीक है, तो ये लोग पुर्तगाल के थे। फिर उसके बाद पहुंचे फ्रेंच, ये कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और उसके बाद पहुंचे अंग्रेज, या जिसको ब्रिटिश कह सकते हैं, ब्रिटिश, जिसको हम कहते हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्पेन के स्पेनियार्ड वहां मौजूद थे, वो रहते थे। लेकिन धीरे 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 करके ये सब आ गए और आते गए, रहते गए, आते गए, रहते गए। सबने छोटी 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 कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी। कहा यह जाता है कि ये जो अलग अलग इलाके थे, इन पर बहुत ही भयंकर तरीके से लोग व्यापार करते रहते थे। इसकी खोज कब हुई थी? 1459 में।
इसकी खोज कब हुई थी, मतलब अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1459 में। और उसके बाद ये सब देश आते 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 100 साल लग गए, 1558 तक ये सब देश पहुंचे। और 1558 में आने के बाद स्पेन और ब्रिटेन के बीच में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ। कब? 1558 में स्पेन और ब्रिटेन के बीच एक बहुत 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 बड़ा युद्ध हुआ। उसके बाद स्पेन का अमेरिका पर से वर्चस्व खत्म हो गया और एक नई शक्ति आ गई जिसका नाम था ब्रिटेन। शायद दिख जाए आप लोगों को, अच्छा सॉरी यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक नई शक्ति आ गई ब्रिटेन। ब्रिटेन ने इस पर कब्जा जमा लिया, मतलब सारा वर्चस्व इसका इसके ऊपर आ गया। और धीरे 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 डच लोगों की संख्या भी कम हो गई, पोर्चुगीज भी कम हो गए, फ्रेंच भी कम हो गए, और स्पेनियर्ड को तो भगा ही दिया गया। और ऐसा करके धीरे धीरे पूरे के पूरे इलाके पर अपना वर्चस्व अंग्रेज लोगों ने, इंग्लैंड वाले लोगों ने जमा लिया। अब आगे, हाँ, यूरोप में मतलब और धीरे धीरे रीजन क्या था, तो ये इस टाइप की व्यवस्था थी। अब मजे की बात क्या है, ये लोग कैसे क्या करने गए थे? सबसे पहली बात, इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? धर्म सुधार आंदोलन। और इसको लेकर बहुत ही ज्यादा चर्च फैलाए जा रहे थे, लोग इधर उधर इधर उधर चल रहे थे। और इसी वजह से मतलब अनेकों धर्म संघ, इसका बात ये थी कि देखो क्रिश्चियनिटी है, ये ईसाई धर्म हो गया, और इसी को सुधारने की व्यवस्था चल रही थी। इसको सुधारने के चक्कर में इतना ज्यादा कठिन हो गया था ना माहौल, कि जो ईसाई धर्म के साधारण मानने वाले लोग थे वो इससे परेशान हो होकर हजारों की संख्या में लोग इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका आ रहे थे, ब्रिटेन छोड़ के अमेरिका आ रहे हैं। क्यों? कि इतना धर्म का मतलब वहां पर प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से आ रहे थे। दूसरा, आर्थिक कारण भी था। इंग्लैंड धीरे 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 उद्योगीकरण की तरफ बढ़ रहा था, यानी वहां मशीन लग रही थी, वहां मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा था। और मशीनों से जब भी आप किसी चीज का उत्पादन करते हो तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल ले लो कि सिर्फ और सिर्फ क्या रखा जाए, कपास, कपड़े बनाए जा रहे हैं, तो कपड़े बनाए जाने के लिए ऊन, रुई की जरूरत पड़ेगी। और वो रुई कहाँ से मिलती थी? अमेरिका से। अमेरिका से रुई मिलेगी, तो अमेरिका से रुई मिलेगी तो वहां के मूल निवासी तो उगाएंगे नहीं ना, उगाएगा कौन? जो अमेरिका से जाएगा वही ना उगाएगा। मतलब, और इसी वजह से जो लोग अमेरिका से जाते थे वही कपास वगैरह को उगाते थे, उसी में मदद करते थे। उनका थोड़ा मोड़ा जो सहयोग होता था, उसी सहयोग के जरिए ये अपना धन अर्जन या जीविकोपार्जन करने की कोशिश करते थे। तो ये रीजन था कि अमेरिका में ये लोग भर भर कर, भाग भाग कर जाते थे। बात ये थी कि इंग्लैंड में जिसके पास भी जमीन नहीं थी वो जहाज में बैठा अमेरिका चला गया। अमेरिका में एक बहुत ही बड़े व्यापारी ने बहुत सारी जमीन खरीद ली है, उसके यहाँ काम कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, पैसे मिल रहा है, पैसा मिला, उन लोगों ने अमेरिका में जमीन खरीद ली। मतलब जो यहाँ पर भिखारी थे इंग्लैंड में, वो भाग के गए अमेरिका में, अमेरिका में मजदूरी की, मजदूरी करके पैसा कमाया, और पैसा कमा के अमेरिका में जमीन खरीद ली। जो यहाँ के भिखारी थे वो वहां पर जमीन के मालिक हो गए। और अमेरिका में जगह की कमी नहीं थी, इसीलिए जितने लोग भी भाग कर जाते थे लगभग सबको जमीन मिलते जा रही थी, और इसी वजह से काम चल रहा था। साथ ही साथ इन लोगों ने सोचा कि इंग्लैंड में, हमारे खुद के देश में बहुत ज्यादा बस्तियां हैं, शहर बन रहे हैं और लोगों के रहने की जगह कम बन रही है। तो इन लोगों ने सोचा कि जो जो भिखारी हैं, जो जो भूमिहीन किसान जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लेबर जिनको कहा जाता है, वो हो गए, अपराधी हो गए, इनको उठाओ और उठा कर ले जाकर अमेरिका रखाओ। तो क्यों? क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है, बीच में आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां पे पड़े रहेंगे, वहां पे रहेंगे तो कम से कम कंट्रोल में तो रहेंगे। तो इसीलिए यहाँ से जितने भी सिस्टम होता था उन सबको उठाकर वहां ले जाकर रखा जाता था। यही रीजन है कि आज भी अमेरिका अपने आप को एक्सेप्टेंस ऑफ द कंट्री नेशन मानता है, यानी ये पूरी दुनिया में सबको अपने पास एक्सेप्ट करने को तैयार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें थी जो लोगों को उत्साहित कर रही थी। अब मजे की बात तो ये है कि ये लोग धीरे 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 इतने डीप बस गए, इतने डीप बस गए कि ये लोग पूरे अमेरिका में घुस चुके थे। ठीक है, अब आएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। ठीक है, कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से लोगों को लग रहा था कि अमेरिका में स्वतंत्रता को लाना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे, कुछ कदम लेने पड़ेंगे।
वो करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी चीजें थी, आइए उन पे हम अभी बात करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको पहले हम हटाते हैं, उसके बाद उस पर बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कुछ कारणों के बारे में। हम हेडिंग डाल देते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ठीक है, इसके कुछ कारण है, जो बुक में है वो कारण भी पढ़ाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कारण भी हम बता देंगे, ताकि जब जब एग्जाम में जाओ तो चिंता ही ना रहे, याद रहे तो भी लिखो, नहीं याद रहे तो अपने से बना के भी लिखो। ठीक है, तो बात ये थी कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से ब्रिटेन और उसके जितने भी कॉलोनी थे ना उसके बीच में चल रहा था। बात ये थी कि हाँ ये ऐसे करके थे। ठीक है, बात ये थी कि इन लोगों ने अमेरिका को क्या कर दिया था कि 13 भागों में बांट दिया था, और 13 छोटे छोटे सेगमेंट बना बनाकर इन लोगों ने क्या कर लिया था, इसको कब्जे में ले लिया था। जैसे आप बोल सकते हो कि 1776 से पहले अमेरिका के 13 छोटे छोटे देश थे। ठीक है, और इन लोगों का झंडा बहुत ही अजीब था, और इनका इनका झंडा देखोगे तो झंडा बेसिकली ये था। अगर आप इंग्लैंड का झंडा देखोगे, मैं झंडे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी बस ऐसे ही बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये थी कि इतने दूर में इंग्लैंड का झंडा था, इंग्लैंड का झंडा था, और इतने दूर में लाल रंग की रेखाएं खींची हुई थी जो यूएसए का झंडा था, जिसको हम लोग मतलब अमेरिका का झंडा माना गया था। ठीक है, तो ये 13 कॉलोनी जो थी, सॉरी 13 कॉलोनी, 13 कॉलोनी ऑफ अमेरिका का झंडा था। ठीक है, और इसको इनका ये झंडा होता था, लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को आजाद कर लिया, और ये यहाँ से इंग्लैंड का पार्ट हटा दिया, उसके जगह यहाँ पर सितारे वगैरह लगाए और कुछ अपने टाइप का झंडा बनाया। ठीक है, तो वो अपने आप को क्या कहने लगे, आजाद घोषित कर दिए थे। झंडा भी याद रखना बहुत मजे की बात होती है। बात यह है यहाँ पर कि इन लोगों के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक कारण भी देखने को मिल रहा है। यानी इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश माना, लेकिन भारत के तरह पूर्ण उपनिवेश नहीं माना। भारत में पूर्ण उपनिवेश था, यानी भारत में जब भी झंडा फहराया जाता था तो यूनियन जैक ही फहराया जाता था, पूरा का पूरा अंग्रेजी झंडा। हाँ, यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इतना छोटा सा अंग्रेजी, बाकी का अमेरिकन। यानी ये लोग अमेरिका में शासन चलाते थे, लेकिन अमेरिकी व्यवस्था के साथ साथ चलाते थे। किसके साथ साथ चलाते थे, अमेरिकी व्यवस्था के साथ साथ, और ये सबसे बड़ा रीजन था इस चीज को दिखाते हुए। ठीक है, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों की बात करें तो इसको हम और आगे बढ़ा देंगे और विस्तार से बता देंगे। ठीक है, तो अभी उस टॉपिक पे नहीं जाते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।